हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशन से दिए थे। इस वीडियो में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, शुरू करते हैं। फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस इन एक्सरसाइजेस 7 to 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको क्या गिवन है, एन की कोई वैल्यू गिवन है, आपको फर्स्ट एंड टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 में देखते हैं जीपी क्या है, 0.15, 0.015, 0.0015, कहाँ तक निकालना है, 20 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है। क्वेश्चन 8, √7, √21, 3√7, कहाँ तक निकालना है, एन टर्म्स का सम निकालना है। क्वेश्चन 9, 1, -a, (a², -a³), कहाँ तक, एन टर्म्स। ठीक है, सम निकालना है। ब्रैकेट में क्या गिवन है, इफ़ a नॉट इक्वल टू -1। ओके, क्वेश्चन 10 में क्या गिवन है जीपी आपको, x3, x⁵, x⁵, कहाँ तक, एन टर्म्स तक। इफ़ x नॉट इक्वल टू +-1, इस पर भी एन टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो यार क्वेश्चन 7 जीपी गिवन है 0.15, 0.015, 0.0015, 20 टर्म्स का सम निकालना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a = 0.15, कॉमन रेशियो निकालते हैं 0.015/0.15। ठीक है, 15 से 15 कैंसिल जाएगा, नीचे से डेसिमल हटेगा तो 2 डेसिमल के बाद आपका ये मूव कर जाएगा। तो अगर वैसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये भी कर सकते हैं कि डेसिमल हटाएं, नीचे 2 डेसिमल है, ये हटाए तो ऊपर 2 0 आ जाएंगे, यहाँ से डेसिमल हटाए तो नीचे 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, नीचे 1 0 बचा, तो आर कितना हो जाएगा, 1/10 या 0.1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आ गया 0.15, कॉमन रेशियो आ गया 0.1, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 20। तो सम ऑफ एन टर्म्स जीपी का फॉर्मूला क्या रहता है, a × 1 की पावर 1 - r⁴n/1 - r, अगर r <1 है। ठीक है, तो n = 20 रखते हैं, सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है। तो a कितना, 0.15 × 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना, 0.1, तो 0.1 की पावर 20/1 - 0.1। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ गया 0.15/1 - 0.1 कितना होता है, 0.90। ठीक है, इंटू ब्रैकेट में 1 - 0.1 की पावर 20, 15 × 6 होता है 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 टाइम्स, ये 6 टाइम्स कैंसिल होगा, तो S20 कितना आ जाएगा, सम ऑफ 20 टर्म्स आ गया 1/6 इंटू ब्रैकेट में 1 - 0.1 की पावर 20। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जीपी क्या है, √7, √21, 3√7 अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म a = √7, कॉमन रेशियो r = √21/√7। √21 का आप स्प्लिट कर सकते हैं √7 × √3/√7, √7 से √7 कैंसिल, कॉमन रेशियो r = √3। ठीक है, नाउ सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता है, SN = a × r⁻n-1 जब r > 1 होगा, √3 है, ये >1 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो वैल्यू पुट करते हैं, SN = हो गया √7 इंटू ब्रैकेट में √3n-1/√3 - 1। तो नीचे इरेशनल नंबर है, उसको रैशनलाइज करेंगे तो इंटू √3 + 1/√3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये इक्वल टू हो गया √7 इंटू ब्रैकेट में √3n-1 इंटू बाहर किया, ऊपर तो √3 + 1 ब्रैकेट में आ जाएगा, नीचे a - b इंटू a + b, a² - b², यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये इक्वल टू हो गया √7 इंटू ब्रैकेट में √3 + 1 इंटू ब्रैकेट में √3n-1 अपॉन नीचे क्या आ गया, 3 - 1। तो SN = कितना आ गया, √7 इंटू √3 + 1 इंटू ब्रैकेट में √3n-1 अपॉन 2। ठीक है, यह आ गया आपका क्वेश्चन 8 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्या था, जीपी गिवन है 1 - a, a² - a³, कहाँ तक, एन टर्म्स, a नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, a = 1, कॉमन रेशियो क्या है, माइनस, सेकेंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म निकालेंगे, यानी -a/1, यानी -a। ठीक है, अब सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, SN = a × r⁻n-1/r-1, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 इंटू ब्रैकेट में क्या होगा, -a⁻n-1 अपॉन -a-1। ठीक है, तो SN = हो जाएगा ब्रैकेट में -a⁻n-1 अपॉन, नीचे माइनस साइन कॉमन ले लिए तो नीचे आ जाएगा a+1। ठीक है, माइनस साइन को ऊपर अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट में -a⁻m, ठीक है, अपॉन 1 + a, a+1 को 1 + a लिख दिया, बाद एक ही है। ठीक है, तो इसलिए आप बोल सकते हो क्वेश्चन 9 में सम ऑफ एन टर्म्स का क्या आ गया, 1 माइनस ब्रैकेट में -a⁻n
अपॉन 1 प्लस ए। ये आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हमें जीपी गिवन है एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 7 अप टू n टर्म्स, ठीक है। एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। फर्स्ट टर्म देखते हैं इक्वल टू एक्स क्यूब, कॉमन रेशियो देखते हैं आर इक्वल टू एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 3, तो ये इक्वल टू हो जाएगा एक्स की पावर 5 माइनस 3 यानी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आ गया एक्स क्यूब, कॉमन रेशियो आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सम ऑफ n टर्म्स एस एन इक्वल टू होता है a इंटू आर इज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। वैल्यूज पुट करेंगे तो x की पावर 3 इंटू ब्रैकेट में x का स्क्वायर की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू ब्रैकेट में x की पावर 2n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कब होगा जब x ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर x लेस देन 1 होगा तो इनको साइन उल्टा करके लिख देंगे, यानी एस एन इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x लेस देन 1 है, ओके। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इवेल्युएट समीशन k इक्वल टू 1 टू 11 2 प्लस 3 की पावर k। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या गिवन है, समीशन साइन है k इक्वल टू 1 टू 11 2 प्लस 3 की पावर k, ठीक है। तो इसे ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 3, कहाँ तक जाएगा 2 प्लस 3 की पावर 11। तो देखिए पावर 1 से लेके 11 तक जा रही है, तो आप बोल सकते हो टोटल कितना आ जाएंगे 11 टर्म्स, ठीक है। 11 टर्म्स या फिर बोल सकते हैं 11 टाइम्स इनका ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इनको आप अलग अलग करके लिखते हैं, 2 को एक साथ लेते हैं 3 को एक साथ, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 अप टू प्लस 2 कितना टाइम ऐड हो रहा है 11 टाइम्स, प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब अप टू 3 की पावर 11, ठीक है। 2 को आप 11 टाइम्स ऐड करते तो 2 इंटू 11 22 हो जाता है। फिर भी देखते हैं सबमिशन k इक्वल टू 11 सॉरी k इक्वल टू 1 से 11 2 प्लस 3 की पावर k कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 11 ब्रैकेट में प्लस यहाँ पे होगा 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 11, तो इक्वल टू हो जाएगा 22 प्लस ब्रैकेट में 3 की पावर 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस कहाँ तक 3 की पावर 11। तो ये तो देखिए जीपी बन रहा है, ठीक है। तो जीपी हम अलग ले लेते हैं, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 अप टू 3 की पावर 11 टर्म्स है टोटल, ठीक है, क्योंकि पावर 1 से लेके 11 तक जा रही है, टोटल टर्म्स 11 है। फर्स्ट टर्म देखते हैं a इक्वल टू 3 की पावर 1 यानी 3, कॉमन रेशियो 3 का स्क्वायर अपॉन 3 9/3 यानी 3, ठीक है। फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन रेशियो आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 11 है, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स कितना होगा एस एन आपको पता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, कब जब r 1 से बड़ा होता है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं तो एस ऑफ 11 n इक्वल टू 11 है, सम ऑफ 11 टर्म्स कितना होगा 3 इंटू 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 इंटू 3 की पावर 11 माइनस 1, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं समीशन k इक्वल टू 1 टू 11 2 प्लस 3 की पावर k कितना आ जाएगा 22 प्लस जीबी का सम लिख देते हैं 3 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में 3 की पावर 11 माइनस 1, ओके। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39 अपॉन 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो क्वेश्चन 12 हमें क्या गिवन है, जीपी फर्स्ट 3 टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है 1 है, और फर्स्ट 3 टर्म्स का सम क्या है 39 अपॉन 10, क्या निकालना है कॉमन रेशियो निकालना है और टर्म्स निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एज्यूम्पशन लेते हैं, हमने एज्यूम कर लिया लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी बी ए अपॉन आर ए एंड ए आर रिस्पेक्टिवली, मतलब जीपी के पहले 3 टर्म हमने क्या ले लिया ए अपॉन आर ए एंड ए इंटू आर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स हमें क्या गिवन है, जीबी में प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स 1 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स निकालते हैं ए अपॉन आर इंटू ए आर, किसके बराबर 1 के बराबर, आर से आर कैंसिल, तो ए क्यूब इक्वल टू 1 है, इसे 1 का क्यूब भी ले सकते हैं, क्यूब रूट लेते हैं दोनों साइड, तो ए इक्वल टू 1, ठीक है, ए की वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए हमें आल्सो क्या गिवन है, सम ऑफ टर्म्स इक्वल टू 39 अपॉन 10, ठीक है, यानी ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल टू 39 अपॉन 10, ए की वैल्यू पुट करते हैं ए इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39 अपॉन 10, डिनोमिनेटर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 39 अपॉन 10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 टाइम्स ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 39 इंटू आर, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 प्लस 10 आर स्क्वायर ये यहाँ पे ले आए माइनस 39 आर इक्वल टू 0, यानी 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर
प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। इट इम्प्लाइज 10r² माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। 5r कॉमन लिया, 5r इंटू ब्रैकेट में 2r माइनस 5, फिर -2 कॉमन लिया तो -2 इंटू ब्रैकेट में 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज 2r माइनस 5 इंटू 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो r की क्या क्या वैल्यूज़ आ गई, 5/2 और 2/5, ठीक है। दो पॉसिबल वैल्यूज़ आई है। तो सबसे पहले फॉर r इक्वल टू 5/2 देखते हैं। फर्स्ट टर्म था a इक्वल टू 1, तो फर्स्ट टर्म तो हो गया a/r, सॉरी फर्स्ट टर्म नहीं है, ये a की वैल्यू हमने निकाल ली थी। अब देखिए फर्स्ट टर्म GB का क्या था, a/r यानी 1/5/2, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/5। फर्स्ट टर्म आ गया 2/5, ठीक है। अब सेकंड टर्म देखते हैं। GB का सेकंड टर्म हमने एज्यूम किया था a की वैल्यू आई थी 1, तो सेकंड टर्म 1 आ गया। थर्ड टर्म हमने क्या एज्यूम किया था, a इंटू r यानी 1 इंटू 5/2 यानी 5/2। थर्ड टर्म क्या आ गया 5/2, तो हमारी GB क्या आई 2/5, 1, 5/2 और कॉमन रेशियो आ गया 5/2, ठीक है। अब देखिए जब r इक्वल टू 2/5 होगा, a इक्वल टू 1, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा a/r यानी 1/2/5 यानी 5/2। सेकंड टर्म क्या आएगा, a हमने एज्यूम किया था तो उसकी वैल्यू 1 आई थी। थर्ड टर्म हमने एज्यूम किया था a इंटू r यानी 1 इंटू 2/5 यानी 2/5, ठीक है। तो हमारी GB क्या आ गई 5/2, 1, 2/5, किसके लिए, जब कॉमन रेशियो 2/5 होगा। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। जब GB आपकी क्या आ रही है 2/5, 1, 5/2 जब कॉमन रेशियो 5/2 होगा, और जब आपका कॉमन रेशियो 2/5 है तो GB क्या आ रही है 5/2, 1, 2/5, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के सॉल्यूशन दे दिए। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 13 से। ओके, थैंक यू।